नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं जिला यमुनानगर में और आज हम आपको कृति भूमि न्यूज के माध्यम से लाइव प्रसारण दिखा रहे हैं फरकपुर से, वार्ड नंबर 18। आज हमारे बीच में मौजूद है श्रीमती कुसुमलता, जो वर्तमान पार्षद हैं और उनके प्रतिनिधि के रूप में जो जिला सचिव हैं भारतीय जनता पार्टी से और 2 बार जो पार्षद भी रह चुके हैं श्री करमवीर सेठी जी। तो आइए जानते हैं कि बीजेपी शासनकाल में भारतीय जो जनता पार्टी है, जो उसने सबका साथ सबके विकास की बात की और हमारे हरियाणा सरकार द्वारा भी एक नारा दिया गया सबका साथ सबका विकास। तो धरातल पर कितना विकास हुआ और कितना विशेष है ये तो वक्त बताएगा। हम आपको बता दें कि इस समय पूरे हरियाणा में कृति भूमि न्यूज की टीम जो है जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है। तो आइए जानते हैं करमवीर सेठी जी से कि इनके शासनकाल में इनका वार्ड का कितना विकास हुआ। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे कृति भूमि न्यूज चैनल में। देखने वाले दर्शकों को सबसे पहले आपका नाम और धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम करमवीर है, मैं वार्ड नंबर 18 पे पूर्व पार्षद हूँ और भारतीय जनता पार्टी से जिला सचिव हूँ जी। सर, जैसे देखा जा रहा है कि हमारे हरियाणा सरकार और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश में एक नारा दिया था सबका साथ सबका विकास। सबका साथ तो उन्होंने ले लिया, तो सर अब विकास कितना हुआ है, धरातल पर अभी विकास कितना है और आपके वार्ड में क्या कुछ विकास हुआ है? देखिए, जो ये नारा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये जो प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, आपने देखा होगा कि पिछले 1.5-2 साल पहले जो कोरोना महामारी हमारे देश में क्या पूरे विश्व में आई है, उस महामारी को किस तरीके से एक अच्छे मैनेजमेंट के साथ निपटा गया और बढ़िया तरीके से लोगों को, आपके सामने है कि लगभग मेरे ख्याल से 125 करोड़ के करीब आज का जहाँ तक मेरे को ध्यान है कि वो फिगर हो चुका है कि वैक्सीनेशन लोगों की हो चुकी है। और इतने कम टाइम में अपने देश में वैक्सीन को विकसित करके और अपने लोगों को लगाना और पूरे विश्व में उसको पहुंचाना, ये भी अपने आप में एक मिसाल है जो बहुत ही कम देखने को मिलती है। आपके सामने है, पोलियो से हम आज तक लड़ रहे हैं, उसकी दवाई कितने साल हो गए हैं, अब तक हम भारत देश में उसकी दवाई नहीं बना पाए। तो लेकिन ये इतनी कम टाइम में महामारी आई और उसको अच्छे तरीके से हमने मोदी सरकार ने निपटने का काम किया है। और उसके दौरान लोगों को राशन, जो काम पे नहीं जा सके क्योंकि अर्थव्यवस्था भी बहुत आपके सामने है, थोड़ा सा उस चीज़ के ऊपर भी फर्क पड़ा क्योंकि लॉकडाउन करना पड़ा महामारी को रोकने के लिए, तो लोग भूखे ना मरे, इसलिए सरकार ने फ्री में अब तक मिल रहा है लोगों को राशन। तो ये भी बहुत बड़ी। तो हमारी मुख्यमंत्री से बात हुई थी, वहाँ रेस्ट हाउस, जगाधरी रेस्ट हाउस में आए थे वो। तो सक्षम योजना के तहत सबसे ज्यादा अगर जो रोजगार किसी सरकार ने दिया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए है। आज की डेट में हमारे नगर निगम में कितनी ही बेचारी हमारी बेटियां हैं और बेटे हैं, बच्चे हैं, बहनें हैं जो अपना रोजगार कर रही है सक्षम के तहत। वो जाके सर्वे करती हैं, जो भी सरकार उनको काम सौंपती है वो अपने ईमानदारी से अपना काम करते हैं। तो ऐसी बात नहीं, सरकार उनको आज और कम से कम 9 से 10 हजार 12 हजार के करीब उनको सरकार हर महीने देने का काम कर रही है और उसके ऊपर अगर वो काम करती है तो उससे ज्यादा। सर, नशे के ऊपर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि नशा जो है ये समाज में बहुत बड़ी जो है खोखला करता जा रहा है, देश हित में भी और समाज हित में। तो इस जो है ये बिल्कुल समाप्त कर देगा आने वाली नस्लों को, आने वाली पीढ़ी को। तो सर क्या क्या आपके वार्ड में भी ऐसे देखने को मिलती समस्या है? नशे की बिल्कुल बिल्कुल जी, नशे की तो देखो बहुत बड़ी गंभीर समस्या है और ये पहले पंजाब में सुनते थे हम, लेकिन धीरे धीरे करके अपना हरियाणा और ये यमुनानगर का एरिया भी कुछ इसकी चपेट में आया है। और कुछ एरिया ऐसे हैं जो पिछले महीने हमारी एसपी साहब से भी मीटिंग हुई थी, उन्होंने मीटिंग ली थी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने, आप देख भी रहे हो चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से भी और वैसे भी मिलने उस हकीकत पे भी, वो पर्सनली इंटरेस्ट लेके इस चीज को, इस बीमारी को खत्म करने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। मैं एसपी साहब को बधाई देना चाहूंगा, उनकी जागरूकता की वजह से जो उन्होंने एक मतलब बीड़ा उठाया है इसको नशे को खत्म करने का, और इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं। क्योंकि हमने भी अपने यहाँ से वार्ड से भी कुछ 2 लड़कों को, जो उनकी माओ के जैसे फोन आते हैं और नशा मुक्ति के लिए वो भेजा उनको, तो उनसे बात की है। तो धीरे धीरे करके अगर उसमें कुछ समाज के लोगों का भी हमें साथ चाहिए कि अगर लगता है कि आस पड़ोस में अगर कोई बच्चा ऐसा कर रहा है तो उस चीज के बारे में जानकारी दें और फिर प्रशासन और वो समाज के लोग मिलके उस बच्चे को समझाएं उसके माँ बाप के साथ। क्योंकि माँ बाप का सबसे ज्यादा दिक्कत यही है कि मतलब कि जिसका बच्चा नशे की आदत में पड़ता है तो घर बार उसका सब कुछ तबाह हो जाता है, चोरियां करना शुरू कर देगा, उसके बाद मार पटाई, लोगों से छीना चपटी करेगा। लेकिन एक जो परिवार उसका है वो बहुत ज्यादा सफर करता है इस चीज में।
तो अब इस चीज के ऊपर भी कार्रवाई चल रही है, काम कर रही है सर सरकार। जैसे आप 2 बार मिल में गन्ने का जो उत्पाद होता है, चीनी बनती है, उसके बाद जो पदार्थ बचता है उससे एथेनॉल बनाया जा रहा है। तो अब एथेनॉल अगर अपने देश में व्यापक स्तर पे बनेगा तो उसमें जो एथेनॉल का जो प्राइस है वो बहुत पेट्रोल से बहुत कम है। और वो पहले 20% की रेशियो सरकार ने की थी उसमें मिलाने की। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे जो पेट्रोल में पूरे इंडिया में मतलब लगभग 1% भी इथेनॉल हम नहीं मिला पाते थे। तो जब पेट्रोल की उसमें एथेनॉल किसानों के गन्ने के उत्पादन से बढ़ना शुरू होगा तो वो पेट्रोल में मिक्स होगा तो उसका ऑटोमेटिक रेट भी कम होगा आने वाले टाइम में। अभी इतना व्यापक उस पर नई तैयारी हो रही है क्योंकि आगे आने वाले टाइम में सरकार इसके प्रोजेक्ट भी लगा रही है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ जो ये जो मेन हाईवे से मडेबर से हाईवे पे चढ़ते हैं तो शुगर मिल ने एक अपना यहाँ पे एथेनॉल का बनाने का एक प्रोजेक्ट भी लगाया है। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट जब लग जाएंगे तो ऑटोमेटिक पेट्रोल का और डीजल का रेट भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो आगे आने वाले टाइम में देखो सरकार धीरे धीरे कदम उठा रही है उसके ऊपर और उसके रिजल्ट भी आने शुरू हो गए। बायोगैस है, किसानों ने अब मैंने कई जगह देखा है, आप यूट्यूब पे भी देखते हो कि गोबर से भी अब सरकार वो बायोगैस बना के उसको भी सप्लाई कर रही है। तो काफी सारी चीजें जब मिलके इस चीज को इस दिशा में कदम उठाएंगे तो पेट्रोल डीजल का रेट कम होगा तो उससे महंगाई भी कम होगी। लेकिन अभी तो सारा कुछ बाहर से परचेज करना पड़ रहा है जिसकी वजह से महंगाई कर तो डिपो होल्डर कितने सर आपके वार्ड में? मेरे वार्ड में लगभग 10 से 12 डिपो होल्डर है। तो सर जैसे देखा जाता है डिपो होल्डर पे जो राशन दिया जाता है जैसे गेहूं है, चावल है या जैसे भी आटा है, तो सर इनका क्या कुछ जो है परचेजिंग होती है और क्या कुछ जो है जनता को वितरित किया जाता है? देखो, और समय समय पर जाके चेक करते हैं आप सर? मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि पहले जो डिपो होल्डर था उसके ऊपर ये बहुत सारी ये इल्जाम और ये लगते थे कि इन्होंने राशन ठीक से वितरण नहीं किया है और वो ब्लैक में चला गया, ये हो गया वो हो गया। लेकिन आज की डेट में सरकार ने पारदर्शिता बरतते हुए डिपो होल्डरों को आजकल वो आपके सामने है, वो पंचिंग करते हैं, वो जब तक बायोमेट्रिक से वो नहीं करेंगे तो उनका वो खाता नहीं खुलेगा। और जब खाता बिना अंगूठे से लगाए नहीं खुलेगा तो उसमें कहीं भी ब्लैक मार्केट की गुंजाइश ना के बराबर रह जाती है। और दूसरी बात, सरकार ने पीछे जो स्कीम थी सरकार की कोरोना के टाइम से भी कुछ आटा भी मतलब उसमें फ्री दिया और गेहूं है 2 रुपए किलो अनाज सरकार दे रही है। और जो तेल के पैसे हैं वो सरकार खाते में इसलिए डायरेक्ट खातों जो ब्लैक मार्केट है उसको बिल्कुल ही खत्म करके और लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट उनके खातों में दिया जाए। तो इसमें आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसी भी डिपो होल्डर पे आपको कोई भी शिकायत कि मुझे मेरा राशन बाहर बेच दिया वो नहीं मिलेगा। पहले हम अखबार देखते थे और उसमें अटे पड़े रहते थे अखबार कि राशन चोरी हो गया जी, ब्लैक मार्केट में बेच दिया, तेल बेच दिया, क्योंकि कैरोसिन तो बंद हुए काफी टाइम हो गया और अब तो सिर्फ सब्सिडी है। क्या कुछ संदेश देंगे सर? बस मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे हर जो पार्षद है या हर जनप्रतिनिधि है वो एक पॉजिटिव तरीके से, क्योंकि कोरोना के बाद अगर हम निकले हैं बाहर तो एक पॉजिटिविटी के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने वार्ड में अपने लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा लोगों को भी इस चीज़ को समझते हुए कि इतनी बड़ी महामारी से निकल के आए हैं, थोड़ा सा टाइम उस चीज़ के लिए पेशेंस रखें। बहुत टाइम उन्होंने बेचारों ने पेशेंस रखा है विकास कार्य के लिए भी। तो और आपके चैनल को भी ये कहना चाहूँगा जैसे आप अच्छे काम के लिए आगे बढ़ चढ़ कर सहयोग करते हो तो एक पॉजिटिविटी वाला वातावरण हम क्रिएट करें, क्योंकि अब फिलहाल हमें उसी की जरूरत है। नेगेटिविटी की बातें तो करते रहेंगे जी, ये फलाना नहीं हुआ, यहाँ नाला टूट गया जी, ये हो गया वो हो गया, सफाई नहीं ऐसे हुई वैसे हुई। लेकिन समस्याएं बहुत हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके उनके ऊपर काम हो रहा है और आप देखोगे कि आने वाले 5-4 महीने 6 महीने के अंदर अंदर आपको बहुत बड़ा बदलाव मतलब नगर निगम यमुनानगर में देखने को मिलेगा। धन्यवाद सर। ठीक है। तो देखा, आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के जिला सचिव और पूर्व पार्षद रह चुके, और इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से एक बहुत ही अच्छा संदेश अपने जिला वासियों को दिया और अपने वार्ड की जनता को दिया। इन्होंने अपने संदेश में कहा कि थोड़ा समय लगेगा लेकिन समस्याएं भी हैं और उन समस्याओं को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। और इन्होंने मीडिया कर्मियों को और मीडिया का भी बहुत उत्साह बढ़ाया। इन्होंने अपने मीडिया कर्मियों को जो स्थान दिया, इन्होंने अपने संदेश में कहा कि मैं यही अनुग्रह करता हूं, और भ्रष्टाचार को दूर करने में और नशे को दूर करने में भी इन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया कि इन्होंने कहा कि जनता को सबसे पहले जागरूक होना पड़ेगा। तो जुड़े रहिए कृति भूमि न्यूज के साथ और देखते रहिए पल पल की खबर। आपकी नजर हम पर, हमारी नजर सब पर। यमुनानगर रिपोर्टिंग नरेंद्र शर्मा के साथ मेरे सहयोगी सोमनाथ। धन्यवाद।